हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सबको पता है हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है SSC CHSL एग्जाम 2023 की। तो उसका 5th पार्ट आज हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। अगर आपने पुराने पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको SSC CHSL एग्जाम 2023 के नाम से, आप उसको देख सकते हैं। उसमें सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इस वीडियो में जो आपका 9 मार्च से लेकर 21 मार्च 2023 के बीच में एग्जाम होने वाला है, उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होगा। जिस टाइप के क्वेश्चन, जिस पैटर्न पे आपके SSC CHSL के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच टीम हैज वन दी FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। तो किस टीम ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जीता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। अभी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन रहेगा आपका, ये जनवरी के अराउंड का क्वेश्चन रहेगा। जर्मनी के द्वारा बेल्जियम को हरा के FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जीता गया है 2023 का। अब अगर यहाँ पे बात करी जाए FIH को पूरी डिटेल में कवर करते हैं, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 को। तो अगर इसकी बात करी जाए तो होस्ट किसके द्वारा किया गया? तो भुवनेश्वर और जो रुडकीला जगह है आपकी उड़ीसा में, वहां पे आपका ऑर्गेनाइज किया गया 2023 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। ये आपका जीता गया है जर्मनी के द्वारा और ये इनका तीसरा टाइटल रहेगा। इसमें रनर अप टीम रही बेल्जियम। थर्ड प्लेस कौन सी कंट्री की रही? तो नीदरलैंड की रही है। जो फाइनल मैच खेला गया था वो आपका कलिंग स्टेडियम में खेला गया था, भुवनेश्वर में। सबसे ज्यादा जो स्कोर किया गया वो जेरेमी हेवर्ड के द्वारा किया गया, ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर रहेंगे। बेस्ट प्लेयर आपके निकलस वेलन रहे, जो कि जर्मनी के प्लेयर हैं। बेस्ट गोलकीपर रहे इसमें विंसेंट वेनिश, जो कि बेल्जियम के प्लेयर रहेंगे आपके। बेस्ट यंग प्लेयर आपके मुस्तफा कैसिम रहेंगे, जो कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं। इससे पहले जो 2018 का FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें चैंपियन रहा था आपका बेल्जियम, जो कि इस बार क्या रहा है? रनर अप। जो अगला हमारा होने वाला है 2026 का FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो होगा, उसको कौन होस्ट करेगा? तो इसको वेवरे एक जगह है बेल्जियम में, और आपकी एमस्टिल विन रहेगी आपकी नीदरलैंड में। तो बेल्जियम और नीदरलैंड ये दोनों कंट्री मिलकर आपका होस्ट करेंगी 2026 का FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप को। तो ये आपको ध्यान रखना है, अपकमिंग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का एक ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, कोलाटम इज ए डांस फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कोलाटम भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो हमारी आंध्र प्रदेश जो स्टेट रहेगी, वहां का एक लोकप्रिय नृत्य रहेगा आपका, एक डांस फॉर्म रहेगा जिसका नाम है कोलाटम। तो ये आपको नाम जरूर ध्यान रखना है। बाकी जो डांस फॉर्म्स का ये टॉपिक रहता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे जो हमारे डांस फॉर्म्स हैं उनकी बात करते हैं स्टेट्स के हिसाब से। कुछ स्टेट्स को यहाँ पे हमने कवर किया है, बाकी सारे जो डांस फॉर्म्स हैं उनको देखने के लिए आपको सेपरेट वीडियो है हमारी, उसको देखना पड़ेगा। हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी। ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप सारे टॉपिक्स की सेपरेट वीडियोस को हमारी देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश के आपके डांस फॉर्म हो जाएंगे विलासनी नृत्यम, भकम, भामक, भामा कल्पम, दापू, दिमसा और लंबड़ी। और एक आपका कोलाटम जो हमने क्वेश्चन में कवर किया, ये भी आपका आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के हो जाएंगे आपका बुया, चालो, वांचो, पासी कोंकी, पोनुन और आपका पोपेर। अगर आसाम स्टेट की बात करी जाए तो आसाम के आपके डांस फॉर्म्स हो जाते हैं, बिहू आपका रहेगा, बिचौ हो जाएगा, नट पूजा हो जाएगा, महारस हो जाएगा, बगुरुम्बा हो जाएगा, नागा और काली गोपाल। ये सब आपके आसाम से रिलेटेड हो जाएंगे। बिहार के डांस फॉर्म में आपका जाता जतिन, बोको, बखन और पनवारिया। छत्तीसगढ़ के आपके हो जाएंगे गौर मारिया, पंथी, रोट नाच, पांडवानी, कपालिक और वेदामती। इसी तरीके से गुजरात के आपके गरबा हो जाएगा, डांडिया रास हो जाएगा, तिपानी, जुरून हो जाएगा, भवई हो जाएगा। गोवा के कुछ डांस फॉर्म्स हो जाएंगे आपके तरंग मेल, कोली, फुगदी, सिगमो, घोड़े और शामिया नृत्य, मोदनी और आपका जगार।
हरियाणा के कुछ डांस फॉर्म से आपके झूमर हो जाएगा, फाग हो जाएगा, डाफ हो जाएगा, धमाल हो जाएगा, लूर हो जाएगा, गूगा हो जाएगा और खोर हो जाएगा। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश के आपके झोरा रहेंगे, झाली रहेगी, छारी रहेगी, धमान, छपेली और महासू, ये सब आपके हिमाचल प्रदेश के हो जाएंगे। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं। इन क्वेश्चंस को आप सोच रहे होंगे कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप यकीन मानिए ये क्वेश्चंस आपसे बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें 19+ टॉपिक्स आपको मिलेंगे। कुछ करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं, कुछ आपके स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं। ये सभी ऐसे टॉपिक्स रहेंगे जिनसे आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ 79 रुपीज में है, और जो 2023 में आपके जितने भी एग्जाम्स होंगे उनमें आपको इस ई बुक से काफी मदद मिलेगी। तो आप एक बार इसको जरूर ट्राई करके देख लें, एक बार जरूर बाय कर लें, आप यकीन मानिए आपको मदद मिलेगी। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में इसको बाय कर सकते हैं जाके। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रिजाइंड विदाउट कंप्लीटिंग फुल टर्म। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने पूर्ण कार्यकाल पूरा किए बिना इस्तीफा दे दिया, तो इनका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर मोरारजी देसाई हो जाएगा। मोरारजी देसाई भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करने से पहले ही जो रेजिग्नेशन है वो आपका दे दिया था। अब यहाँ पे फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो फर्स्ट इन इंडिया जो टॉपिक है इसकी यहाँ पे बात करेंगे। तो आप नीचे देख सकते हैं ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक की हमारी प्लेलिस्ट है। 200 से ज्यादा टॉपिक आपको इसमें मिलेंगे, और प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। तो फर्स्ट इन इंडिया टॉपिक की अगर बात करी जाए तो पहले भारतीय कौन थे जो कि स्पेस में गए थे? तो वो थे हमारे राकेश शर्मा। पहले भारतीय कमांडर इन चीफ रहेंगे आपके जनरल कैरियप्पा। पहले प्रेसिडेंट इंडिया के जिनकी डेथ हो गई थी ऑफिस में वो डॉक्टर जाकिर हुसैन रहेंगे। पहले फील्ड मार्शल इंडिया के रहेंगे SHF मानिक शाह। पहले इंडियन जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इनको गीतांजलि बुक के लिए 1913 में आपका नोबेल प्राइज मिला था। पहले भारतीय जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था वो मिहिर सेन रहेंगे। लोकसभा के पहले स्पीकर GV मावलंकर थे। पहले एजुकेशन मिनिस्टर इंडिया के अबुल कलाम आजाद रहेंगे। पहले होम मिनिस्टर थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले इंडिया के एयर चीफ मार्शल S मुखर्जी रहेंगे। नेवल चीफ रहेंगे आपके RD कटारिया। पहले व्यक्ति, पहले इंडिया के पर्सन जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया वो सोमनाथ शर्मा थे। और भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो वो आपके सुकुमार सेन हो जाएंगे। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। विच इमेज इज प्रिंटेड ऑन द बैक साइड ऑफ 2000 रुपीज नोट। तो 2000 रुपए के नोट के पीछे कौन सी छवि छपी होती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगलयान। जो मंगलयान की इमेज है वो आपकी प्रिंटेड है 2000 रुपीज के बैक साइड में। जो नोट है हमारा नया जो नोट है 2000 का, उसके बैक साइड पे आपको मंगलयान की जो इमेज है वो प्रिंटेड दिखेगी। अब यहाँ पे जो इंडियन करेंसी है, जो इंडियन नोट है, उसकी बात करी गई है। तो इंडियन नोट को एक बार कवर करते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में जो हमारा रुपी का सिंबल है इसको कब अडॉप्ट किया गया था? तो इसको 15 जुलाई 2010 में अडॉप्ट किया गया था। आप सिंबल भी नीचे देख सकते हैं, ये आपका सिंबल रहेगा। फिर आपसे अगर पूछा जाए कि रुपी का जो प्रेजेंट सिंबल है ये किसने डिजाइन किया, तो ये उदय कुमार के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। ये आपका सिंबल हो जाएगा। विच नोट इज साइंड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी। तो कौन सा नोट है जिसको फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा साइन किया जाता है? तो वो आपका 1 रुपी का नोट रहेगा। इसके अलावा जितने भी नोट्स रहेंगे हमारे वो किसके द्वारा साइन किए जाते हैं? तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के द्वारा साइन किए जाते हैं। अगर आपके पास कोई नोट हो तो आप उसमें देखना, जो फ्रंट साइड रहेगी उसमें आपको मिडिल में बीच में आपको क्या मिलेगा, नीचे की साइड आपको मिलेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के साइन। तो जिस ईयर का आपका नोट होगा उस टाइम पे जो गवर्नर थे उनके आपको साइन वहां पे मिल जाएंगे। अब अगर जो बैक साइड इमेजेस की बात करी जाए, जो नोट्स हैं हमारे उनकी बैक साइड में कौन कौन सी इमेजेस हैं जो आपसे अब क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, एग्जाम्स में काफी बार देखे गए हैं, उनकी यहाँ पे बात करते हैं। तो 10 रुपी के बैक साइड में कोणार्क सन टेम्पल की इमेज रहेगी जो कि ओडिशा में आपका लोकेटेड है।
₹20 के बैक साइड पे आपका इलोरा केव्स की लोकेशन रही, इलोरा केव्स की एक इमेज रहेगी जो कि आपका महाराष्ट्र में लोकेटेड है। 3 केव्स हैं आपकी, इलोरा केव्स, अजंता केव्स और एलिफेंटा केव। ये तीनों ही आपकी महाराष्ट्र में लोकेटेड रहेंगी। जो ₹50 का नोट है उसके बैक साइड में इमेज प्रिंट है आपकी हम्पी टेम्पल की, जो कि कर्नाटका में आपका लोकेटेड है। ₹100 के बैक साइड में आपको रानी की वाव की इमेज मिलेगी जो कि आपका गुजरात में है। ₹200 के बैक साइड में आपको सांची स्तूपा की इमेज मिलेगी जो आपका मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। और जो 500 का नोट है, 500 का नोट है, उसके बैक साइड में आपको रेड फोर्ट की इमेज मिलेगी जो आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। और 2000 का हमने कवर कर लिया क्वेश्चन में, जो कि रहेगा आपका मंगलयान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन विच ईयर इन इंडिया। तो भारत में प्रथम जो जनगणना थी ये किस वर्ष आपकी की गई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 1872 हो जाएगा। 1872 में इंडिया में पहली बार सेंसस जो था उसको कंडक्ट किया गया था। अगर आपसे रेगुलर सेंसस पूछ लिया जाए कि इंडिया में पहली बार रेगुलर सेंसस कब हुआ था, तो उसमें आपका आंसर 1881 हो जाएगा। 1881 से लगातार हर 10वें साल पे आपका जो सेंसस है वो कंडक्ट किया जा रहा है। अब अगर सेंसस की ही बात करी जाए तो सेंसस 2011 की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बेसिक जो सेंसस है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो अगर सेंसस की बात करी जाए तो सेंसस को इंडिया में 1872 में आपका स्टार्ट किया गया था। उस टाइम पे किसका टेन्योर चल रहा था? तो लॉर्ड मायो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रेगुलर सेंसस हमारा सबसे पहले लाया गया 1881 में, उस टाइम पे टेन्योर किसका था? तो लॉर्ड रिपन का रहेगा। जो पहला आपका सेंसस लाया गया दुनिया में, अगर आपसे वर्ल्ड में पूछ लिया जाए, इंडिया में तो 1872 में पहला सेंसस आया था, लेकिन दुनिया में जो सबसे पहला सेंसस लाया गया था मॉडर्न वर्ल्ड में, वो आपका कब रिलीज किया गया था? तो वो स्वीडन के द्वारा 1749 में आपका लाया गया था। इसी तरीके से अगर आपसे पहला डेसिनियल सेंसस पूछ लिया जाए 1790 में जो आया था वो किसके द्वारा आया था? तो उसमें आपका आंसर अमेरिका हो जाएगा। और जो डेसिनियल सेंसस होता है ये किस तरीके का सेंसस होता है? तो जो हर 10 साल में एक बार सेंसस आता है, जैसे इंडिया का सेंसस रहेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेसिनियल सेंसस उसको बोला जाता है। जो पहला सेंसस लाया गया था भारत के इंडिपेंडेंस होने के बाद, 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, और 10 साल में 1951 में आया आपका, फिर 1961 में आया, 1941 में आया। तो 1941 के बाद आपका 1951 में आया होगा। तो 1951 में आपका इंडिपेंडेंस के बाद पहला सेंसस आया था। उस टाइम पे सेंसस कमिश्नर कौन थे? तो R.A. गोपाल स्वामी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सेंसस की ऑर्गेनाइजेशन है ये किसके अंडर वर्क करती है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है आपकी सेंसस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेड क्या होते हैं? सेंसस कमिश्नर आपके रहेंगे। जो मैस्कॉट था 2011 सेंसस का वो क्या था? तो एन्यूमरेटर टीचर इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंसस कमिश्नर कौन थे 2011 के? तो डॉक्टर C. चंद्रमौली रहेंगे। इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है 2001 से 2011 में वो कितनी देखी गई? तो 17.7%, मतलब 2001 से 2011 के बीच में 17.7% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो बढ़ गई थी। नेगेटिव ग्रोथ रेट भी देखा गया इंडिया की पॉपुलेशन में एक बार, माइनस 0.31% का। वो कौन से सेंसस में? तो 1921 का जो सेंसस हुआ था वो आपका, उसमें जो डाटा था वो 1911 से 1921 का डाटा रहेगा। और 1921 का जो सेंसस हुआ था उसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा सेंसस था जिसमें नेगेटिव ग्रोथ देखी गई थी इंडिया की, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। आपसे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी काफी बार आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई इन ह्यूमन बॉडी इज रेफर्ड एज। तो मानव शरीर में जो रक्त रहेगा वो अगर आपूर्ति नहीं हो पा रही, उसकी कमी रहे, तो उसको क्या बोला जाता है? तो इसको हम बोलते हैं इस्चेमिया। इस्चेमिया एक बीमारी रहेगी जिसमें जो ब्लड सप्लाई है वो इनसफिशिएंट रह रहा है, कम ब्लड सप्लाई पहुंच रहा है हमारी ह्यूमन बॉडी में। जो बॉडी पार्ट्स तक ब्लड पहुंचना चाहिए वो हमारा कम पहुंच रहा है, तो उसको हम इस्चेमिया बीमारी बोलते हैं। और ये हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात कर ली जाए, कुछ क्वेश्चंस उसके कवर करे जाएं, तो उनको देखते हैं। एवरेज लाइफ स्पैन जो होता है रेड ब्लड सेल्स का वो कितना होता है? 100 से लेकर 120 साल तक की एज होती है आपकी रेड ब्लड सेल्स की। जो मिनरल इम्प्योरिटीज होती है हमारे ब्लड में उनको प्योरीफाई किया जाता है किसके द्वारा? किडनी के द्वारा। जो ह्यूमन ब्लड का pH लेवल होता है वो आपका 7.4 रहेगा। रेड ब्लड सेल कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? तो ये आपके बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं।
एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंस जो है हमारे ब्लड में, उसका क्या नाम है? तो हेपरिन रहेगा आपका करेक्ट आंसर। अप्रोक्सीमेट कितना टाइम लगता है हमारे हार्ट को बीट करने में एक बार? तो उसमें आपका 0.8 सेकेंड लगता है टाइम। जो पल्मोनरी आर्टरी हमारी होती है वो क्या कैरी करती है? तो वो इम्प्योर ब्लड को हमारे लंग्स तक कैरी करती है। जो इंस्ट्रूमेंट है यूज किया जाता है जिसको हमारे ब्लड प्रेशर को नापने के लिए, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम स्फिग्मोमैनोमीटर आपका हो जाएगा। हमारे जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें कितने परसेंट वाटर होता है? तो 90% इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करी जाए कि वेयर डज द इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट ओरिजिनेट, तो हार्ट बीट जो होता है उसकी जो इम्पल्स होती है वो कहाँ पे ओरिजिनेट होती है? तो वो SA नोड में आपकी ओरिजिनेट होती है। अगर जो हमारी ब्लड वेसल है उसका जो रेडियस है उसको बढ़ाया जाए, उसको इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए, यहाँ पे डिक्रीज आपसे पूछा जा रहा है कि अगर उसको डिक्रीज किया जाए तो जो हमारा ब्लड प्रेशर है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर ब्लड वेसल का रेडियस हम कम करेंगे तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हमारा बढ़ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट इन February 2023? तो फरवरी 2023 में आंध्र प्रदेश राज्य के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप यकीन मानिए ये जो टॉपिक रहेगा, ये जो क्वेश्चन रहेगा, अभी जो गवर्नर हमारे अपॉइंट किए गए हैं या फिर जो चीफ मिनिस्टर का टॉपिक है, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का 100% आपको करीब करीब टोटल अगर मैं शिफ्ट्स की बात कर लूँ 9 तारीख से 21 तारीख के बीच में आपका एग्जाम है तो आपको 8 से 9 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे चीफ मिनिस्टर और गवर्नर से रिलेटेड। तो ये टॉपिक आप जरूर तैयार कर लें। सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। जो नए गवर्नर्स है वो भी आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दिए जाएंगे चैनल पे। एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी। बाकी पुरानी वीडियोज आपको चैनल पे प्रोवाइडेड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन चुने गए आपके Feb 2023 में? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा S अब्दुल नजीर। S अब्दुल नजीर आपके नए गवर्नर हैं आंध्र प्रदेश स्टेट के। अभी हाल ही में काफी सारी स्टेट्स के गवर्नर चुने गए हैं, Feb 2023 में ही रहेंगे, तो उनको एक बार कवर कर लेते हैं। ये सभी आपके न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर हैं 2023 के। तो इनकी यहाँ पे बात करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के नए गवर्नर चुने गए हैं आपके खैवल्या त्रिविक्रम पारनेक। आसाम के रहेंगे आपके नए गुलाब चंद कटारिया। बिहार के रहेंगे राजेंद्र आर्लेकर। छत्तीसगढ़ के आपके बिश्वभूषण हरिचंदन चुने गए हैं। हिमाचल प्रदेश के आपके शिव प्रसाद शुक्ला रहेंगे। झारखंड के CP राधाकृष्णन रहेंगे। महाराष्ट्र के आपके रमेश बैस चुने गए हैं। मणिपुर की आपकी अनुसुईया यूके रहेंगी। मेघालय के फगू चौहान रहेंगे। नागालैंड के ला गणेशन चुने गए हैं और सिक्किम के आपके लक्ष्मण आचार्य चुने गए हैं। तो ये सभी गवर्नर्स 2023 के अपॉइंटेड रहेंगे, अभी फरवरी में ही अपॉइंट किए गए हैं। तो ये आपको जरूर ध्यान रखने हैं। और इनमें भी कुछ तो आपके नए चुने गए हैं, जैसे आपके अरुणाचल प्रदेश के नए गवर्नर हैं, आसाम के भी नए रहेंगे, आपके हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर हैं, झारखंड के नए गवर्नर हैं, बाकी आपके ये सब पुराने रहेंगे। सिक्किम के भी आपके नए चुने गए हैं। तो ये आपके कुछ करीब करीब 5 गवर्नर्स रहेंगे जो कि आपके अभी नए चुने गए हैं। तो इनका नाम तो आपको जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री आवास योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो प्रधानमंत्री आवास योजना किस वर्ष आपकी शुरू की गई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2015। तो आपका 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना को लॉन्च किया गया था। अब कुछ आपकी ऐसी योजनाएं हैं जो कि आपकी 2023 में काफी बार एग्जाम्स में रिपीट हुई हैं, तो उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो ये आपकी कुछ स्कीम्स रहेंगी, योजनाएं रहेंगी। यहाँ पे हम स्कीम को, उनकी मिनिस्ट्री को और लॉन्च डेट, ये 3 चीज़ों की बात करेंगे। तीनों आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला तो हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना हो जाएगा। एग्जाम में पीछे आपके GD के 2 से 3 बार पूछी गई थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था 25 जून 2015 में। फिर आपकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना रहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड है, 20 जून 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ रहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा 26 फरवरी 2022 को इसको लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड रहेगी, जिसको 17 अप्रैल 2017 में हमने लॉन्च किया था। जो स्माइल स्कीम है, स्माइल की आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सपोर्ट फॉर मार्जिनल इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज।
और ये आपकी रिलेटेड है कौन सी मिनिस्ट्री से, तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री से रिलेटेड रहेगी। लॉन्च डेट है जिसकी 12 फरवरी 2022। जल शक्ति अभियान को आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि आपकी 22 मार्च 2021 में लॉन्च करी गई थी। जल जीवन योजना को आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च किया गया, यह आपकी 15 अगस्त 2019 को लॉन्च की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ये सारी जो आपकी योजनाएं हैं ये बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुकी हैं। बाकी स्कीम्स की जो सेपरेट वीडियो है आप उसको भी जरूर देख लें। फिर आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ ऑफ CSIR। तो CSIR की पहली महिला प्रमुख कौन थी, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एन कैलेसेल्वी। तो डॉक्टर एल कैलेसेल्वी जो है ये पहली महिला चीफ है आपकी CSIR की। प्रेजेंट टाइम में भी यही रहेंगी, डायरेक्टर जनरल हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें CSIR की, तो CSIR की फुल फॉर्म क्या होती है, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हो जाएगी। इसका मोटो क्या है, तो द इनोवेशन इंजन ऑफ इंडिया मोटो है CSIR का। कौन सी मिनिस्ट्री रेस्पॉन्सिबल है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहेगी, जिसको एस्टेब्लिश किया गया हमारा 26 सितंबर 1942 को। इसके फाउंडर कौन थे, तो आरकट रामास्वामी रहेंगे और शांति स्वरूप भटनागर, इन दोनों के द्वारा फाउंड किया गया आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को। इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर जो होंगे इंडिया के वो आपके प्रेसिडेंट रहेंगे CSIR के। मतलब प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र मोदी आपके प्रेसिडेंट हैं CSIR के। अब यहाँ पे एक क्विज का क्वेश्चन है, जो हमारे क्वेश्चंस थे वो हमने टोटल कवर कर लिए। अब आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा हमारा क्विज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो हमारा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच टीम हैज वन दी FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। तो किस टीम ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जीता है, ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में ही कवर करा था। तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप किसके द्वारा जीता गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोस आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। जल्द ही आपको जब एग्जाम स्टार्ट होगा आपका, तो आपको एनालिसिस भी प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे चैनल पे। हर एक एग्जाम की एनालिसिस मिलती है आपको, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलते हैं और आपको टॉपिक की वीडियोस मिलती हैं। तो आप चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो ई बुक्स के लिए हमारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को भी बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।